नमस्कार, जम्मू जोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शीतल शर्मा। बड़े दुख भरे शब्दों में आज मुझे फिर से कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय अनिल जी परिहार और अजीत जी परिहार हमारे बीच में नहीं है। काफ़ी दुखद जो हत्या हुई थी उनको 1 नवंबर को, लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके कातिल, जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, वो लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्या वजह है कि उनके कातिल अभी तक सामने नहीं आए हैं? इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इस पूरे विषय पे मैं उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर क्या वजह रही इतने दिनों से। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो इसके पीछे कातिल हैं वो अभी भी बेनकाब नहीं हुए हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। क्या वजह है, आपने लगातार 2-3 बार प्रदर्शन भी किया है, क्या वजह है और किस पे आप ब्लेम डालते हैं कि अभी तक जो ये इसके कातिल जो हैं सामने नहीं आए हैं? देखिए, 1 नवंबर की शाम को ये घटना किश्तवाड़ शहर में घटित होती है, जो माँ भारती के 2 सपूत शहीद होते हैं। उसी संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा सबसे पहले विरोध प्रदर्शन करता है। एक छोटे रूप में विरोध प्रदर्शन होता है पुलिस के खिलाफ, क्योंकि देखिए, ये जो नाकामी है ये टोटल और टोटल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की है। कौन से ऐसे हालात थे, अगर उन्होंने पहले महीना पहले किश्तवाड़ शहर में एक कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जब उन्हें ऐसे इनपुट्स थे कि कुछ भी घटना घटित हो सकती है, उसके बावजूद भी 2 नेताओं की यहाँ हत्या होती है, तो ये सीधा सीधा हमारा जो कहना है, ये कहीं ना कहीं गलती पुलिस की है, एसएसपी किश्तवाड़ की है। गवर्नर महोदय का एक बयान आया था लगभग हत्या के ठीक 5 से 10 दिन के बाद। आखिर क्यों गवर्नर महोदय ने इस तरीके का जो बयान था वो जारी किया? देखिए, मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि गवर्नर महोदय ने साफ तरीके से कह दिया था कि जो भी हत्यारे इसके पीछे हैं हम जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि जिन भी अधिकारियों ने गवर्नर साहब को ये कहा था कि हमने कातिलों की शनाख्त कर दी है, कुछ ही दिनों बाद प्रेस के माध्यम से हम सबको बताएंगे कि इन लोगों ने हत्या की है। पर दुर्भाग्य है कि जिन ऑफिसरों जो ये जो ऑफिसर हैं, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा एसएसपी किश्तवाड़ पर है, पुलिस पर है, वो ऐसे अधिकारी राज्यपाल जी से ये कहते हैं कि हमने कातिलों को पकड़ लिया है, उनकी शिनाख्त हो गई है, हम जल्द बताएंगे। तो गवर्नर साहब को भी झूठ कहा गया है, जनता को तो झूठ कहा ही था। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जनता को तो छला गया, पर गवर्नर साहब को भी झूठ कहा गया है। तो गवर्नर साहब को आज तो राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति जी से हस्तक्षेप की मांग करनी चाहिए गवर्नर साहब को, और उन्हें कहना चाहिए कि जो भी यहाँ अधिकारी अनुभवहीन हैं, जिन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। और मैंने पहले भी कहा कि एक महीना पहले वो किश्तवाड़ शहर में सर्च और कॉर्डन करके ऑपरेशन करते हैं, उनके पास इनपुट्स थे, पर उसके बावजूद घटना घटित होती है। बड़े शर्मनाक है। और ये विशाल धरना प्रदर्शन पुलिस स्टेशन के सामने था। अगर आपने इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, अगर एनआईए के साथ आपने कोऑपरेट नहीं किया, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले समय में एसएसपी ऑफिस के अंदर भी जा सकता है, उनके ऑफिस के अंदर भी प्रोटेस्ट करता है। इतना सक्षम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, इतना दमखम रखता है युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कि उनके ऑफिस के अंदर भी जाकर हम डंके की चोट पे ठोक कर उनको लताड़ लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपकी मौजूदगी में ये घटा है, तो ये सवालिया निशान आप पर ही। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस हत्या को। अभी भी वो जो कातिल हैं, हत्यारे जो हैं, उनका चेहरा बेनकाब नहीं हुआ। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में आपका क्या कदम रहेगा और आप कितना समय इनको देंगे? देखिए, समय की तो बात ही नहीं है। बात तो है कि हमने पहले हफ्ता समय दिया, फिर 15 दिन, फिर महीना, आज 2 महीने और 9वां दिन होने को जा रहा है। हम कितना समय दें? 1 साल, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितने वर्ष चाहिए उन्हें? अब तो मुझे लगता है कि पुलिस के पास कुछ नहीं है। पर आ जाकर बात वहीं आती कि पुलिस की नाकामयाबी है। पुलिस को मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। अगर हम सिक्योरिटी टाइट करते तो कुछ नहीं होता, कॉर्डन करते उस एरिया का भी, तो निकल आता सब कुछ। पर वो नाकामयाबी उनकी है, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, क्या किया। दूसरी बात मैं कहूँ कि
आज युवा मोर्चा ने ये विशाल धरना प्रदर्शन किया है। हम चुप नहीं बैठने वाले। इस आगाज़ को अंजाम तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार है, तत्पर है। और आने वाले समय में ये उग्र प्रदर्शन हमने पुलिस स्टेशन के अंदर किया है। आने वाले समय में पार्टी की जो भी रणनीति बनती है, हम गवर्नर हाउस तक जाएंगे। हमें अगर दिल्ली तक जाना पड़े, हम वहाँ भी प्रदर्शन करने तक जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के बाहर भी हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार है युवा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कुछ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जिन्होंने कहा कि इन्होंने लगातार 2 से 3 बार प्रदर्शन किया, लेकिन अभी भी वो हत्यारे जो है वो सामने नहीं आए। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर वो हत्यारे जिन्होंने इनकी हत्या की थी, अगर उनका चेहरा बेनकाब नहीं होता है, तो आने वाले समय में ये उग्र रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं। हो सकता है तो गवर्नर हाउस तक भी ये जाएंगे।